सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। हमने आज ये डिसीजन लिया है कि ईएमआरएस का एग्जाम है, बिहार फेज 2 का एग्जामिनेशन है, साथ में ही एचटेट का एग्जामिनेशन है। ये जितने भी एग्जामिनेशन हैं इन सभी पर हम लोग फोकस करेंगे और इन एग्जाम्स को आपके लिए बहुत इजी बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो उन पर बेस कुछ क्वेश्चंस हैं, आज हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा, हम आपको इन पर बेस आगे भी क्वेश्चंस देने का प्रयास करेंगे। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आज हम बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में है। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन है कि आपको एक डिजीज का नाम पता होगा, विल्सन डिजीज, है ना। विल्सन जो डिजीज है, ये डिजीज यहाँ लिख देता हूँ, विल्सन डिजीज। विल्सन डिजीज विल्सन डिजीज cause accumulation of मेटल। कौन सा मेटल एक्यूमुलेट करता है? सबसे पहले आपका ऑप्शन दिया है कॉपर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया है आयरन, तीसरा ऑप्शन आपके लिए दिया है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन आपके लिए दिया है मैग्नीशियम। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विल्सन डिजीज है, ये विल्सन डिजीज, कभी कभी लोग इसे एपोस्ट्रोफी एस भी लगा के, कोई बात नहीं, एक ही बात है। विल्सन डिजीज जो है वो कॉपर का एक्यूमुलेशन कर देती है, कहाँ पर? लिवर में, किडनी में और ब्रेन में, जिससे इंसान के अंदर जो है वो डिसऑर्डरनेस लिवर का, किडनी का और ब्रेन का हो जाता है, जिससे डेथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो मिलना चाहिए हमें, कॉपर मिलना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज में, तो आप पूरी सीरीज का साथ दीजिएगा तो आपको 100% बेनिफिट होने का चांस भी बना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी आप समझ लीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि रिएक्शन, ये क्वेश्चन ये कह रहा है, सुन लीजिएगा ध्यान से, रिएक्शन रिएक्शन with which of the following of the with which of the following reagent give benzaldehyde from टॉलिन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा रिएजेंट इसमें टॉलिन से बेंजल्डिहाइड देगा। तो टॉलिन से बेंजल्डिहाइड देने वाले में सबसे पहले CrO2Cl2 ऑप्शन दिया है, दूसरा ऑप्शन K2Cr2O7 दिया है, तीसरा ऑप्शन डिवाल H दिया है, डिवाल H दिया है, और चौथा ऑप्शन आपका CH3COCl ऑब्लिक एनहाइड्रस AlC। तो आपको पता होना चाहिए, इटार्ड रिएक्शन आपने सुनी होगी, और इटार्ड रिएक्शन का जो रिएजेंट है वो CrO2Cl2 है, यही चेंज कर देता है टॉलिन को बेंजल्डिहाइड में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने रखा गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो आप कह सकते हैं कि सर इजी क्वेश्चन भी है और खूब आता भी है ना। सेल, व्हाट इज ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होगा? जबकि रिएक्शन दे रखी Fe ट्राई पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दिया है और बनाया Fe डाई पॉजिटिव, और इसकी वैल्यू दे रखी है ई नॉट की 0.77 वोल्ट। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि वैल्यू है ई नॉट Fe ट्राई पॉजिटिव स्लैश Fe डाई पॉजिटिव की वैल्यू है, अगर मैं कहूँ तो 0.77 वोल्ट। दूसरा इसमें दिया है, यहीं पर क्वेश्चन अभी चल रहा है, जिंक डाई पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ बनाया इन्होंने Zn, और यहाँ पर दे दिया है ई नॉट सेल की वैल्यू, ई नॉट सेल की वैल्यू दे रखी है
माइनस की 0.76 वोल्ट। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ई नॉट जेडन डाई पॉजिटिव स्लैश जेडन इज इक्वल टू माइनस का 0.76 वोल्ट। ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं वो मैं ऑप्शन भी आपको दिखाई दे रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 पे चले आइए। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 0.01 वोल्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर बी पे 1.53 वोल्ट दिया है। ऑप्शन नंबर सी पे माइनस का 1.53 वोल्ट दिया है। ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिया है 2.30 वोल्ट। तो अब इसका आंसर कैसे निकालने, तो आपको पता होना चाहिए कि हमेशा ई राइट माइनस ई लेफ्ट होता है, यानी कि इस वैल्यू में से ये वैल्यू घटाई जाएगी। वैसे भी आपको बता दें जो रिएक्टिव होता है उसमें भाई जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो आप भी जानते हैं, है ना। अगर आपको पॉपुलर साइंटिस्ट कैन मेक अ जू इन द लो ह्यूमिड कंट्री आपको याद होगा। तो कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडेशन होगा वो इस वाले कंटेनर जिंक का होगा, तो यानी कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट राइट, यानी कि 7, ये हो गया आपका 7 ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट यानी कि 0.76 वोल्ट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 6 12 1 13 के 3 हाथ से लगा 1 7 से 14 और 1 15 2 के बाद यानी कि ये आ गया। लेकिन ये वैल्यू प्लस में आएगी क्योंकि दोनों प्लस हो चुकी हैं, इसीलिए ऐसी कंडीशन पैदा हो जाएगी। तो आंसर यहाँ पर सेकंड आना चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य कि आंसर ये आना चाहिए। बहुत ही अच्छा और सुंदर क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आप लगाएंगे तो उम्मीद है कि आपको बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ। डेफिशिएंसी कॉज्ड बाई ब्लड, यानी यहाँ लिख देता हूँ डेफिशिएंसी ऑफ विच डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन cause increased blood clotting time। कौन सा ब्लड क्लॉटिंग टाइम बढ़ा देता है? ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो पहला ऑप्शन दिया है विटामिन के दिया है, नाम तो साफ दिख गया यही होती है। ऑप्शन फिलहाल लिखना पड़ेंगे। विटामिन ई हो गया, सी जो है वो दिया है विटामिन B12, ये खून की कमी कर देता है, और डी दिया है विटामिन B6। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर विटामिन के जो होता है इसकी अगर कमी हो जाती है तो फिर एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है क्या, ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है, यानी खून का जो थक्का है वो जल्दी नहीं जमता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बाद चले आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 पर आ जाइए। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपके पास में कंपाउंड ये था सी, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस यहाँ पर हमने वाटर डाल दिया। जैसे ही वाटर डाला यहाँ Hg डाई पॉजिटिव की प्रेजेंस कर दी और ऑब्लिक एसिडिक मीडियम में 333 केल्विन टेम्परेचर, क्या प्रोडक्ट बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है CH3 CH2 CH2OH दे रखा है। उसके बाद बी ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर CH3 CH2 CHO दे रखा है। सी ऑप्शन दे रखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और डी ऑप्शन दे रखा है आपका CH3 CHOH और यहाँ पर आपका CH3। तो जानकारी के लिए आपको बता देना चाहूंगा कि इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या होगा, CH2 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O मतलब एसीटोन बनता है, तो यहाँ मैं एसीटोन बनाए दे रहा हूँ। तो इसका ऑप्शन आपको ये मिल जाएगा। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद नेक्स्ट 6 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस भी आपको बता देता हूँ कि क्या है। ये कन्वर्जन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है C6H5CH2 और यहाँ पर OH, एरो पर लिखा है HBr, ठीक है, इन्होंने A बना दिया।
ए के बाद एरो पर लिखा इन्होंने KCl, यहाँ बी बना दिया। इसके बाद इन्होंने लिखा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर लिखा भी है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस हुआ है तो इन्होंने सी बनाया, और उसके बाद इन्होंने NaOBr लिया और NaOBr पर इन्होंने यहाँ पर डी बना दिया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पूछा है कि डी क्या बनेगा, तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि बेंजोइक एसिड बनेगा, बेंजोइक एसिड। डी पूछा है व्हाट इज डी, यानी कि लिख देता हूँ डी इज डैश डैश, तो बेंजोइक एसिड है डी। बी पार्ट है इसका कि फिनाइल मिथाइलएमीन है, फिनाइल मिथाइल एमीन, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है फिनाइल इथेनोइक एसिड, फिनाइल इथेनोइक एसिड, और डी ऑप्शन दे रखा है फिनाइल इथेनामीन, फिनाइल इथेनामीन। तो देखिए सबसे पहले जब HBr से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर जो बनने वाला ए क्या बनेगा, पहले ये चेक कर लेते हैं। ए होगा C6H5CH2, और यहाँ पर हो जाएगा आपका Br। इसको केसियन से कराओगे तो C6H5CH2Cn हो जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो यहाँ बन जाएगा C6H5CH2CONH2 बन जाएगा, और इसका NaOBr मतलब हाफमैन्स करा दो तो C6H5CH2 और आपका NH2 बन जाएगा। तो यानी कि CH2NH2 का मतलब हो गया फिनाइल मिथाइलएमीन बन जाएगा, यानी मिथेनामीन बन जाएगा। बी ऑप्शन इसमें फिर सही हो जाएगा, बी ऑप्शन ये वाला आपका सही आ जाएगा। बना करके भी आप देख सकते हो प्रोडक्ट यहाँ पर C6H5CH2 और NH2, ये आपका फिनाइल मिथेनामीन बन सकता है, मिथाइलएमीन, फिनाइल मिथाइलएमीन या फिनाइल मिथेनामीन भी इसे हम लोग बोल सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन नंबर 7 पे EMRS और बिहार फेज 2 और UPPGT सभी साथियों के लिए बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बताता हूँ आपको। यहाँ पर इसी सीरीज में आगे चलिए, देखिए 7 ही है ना, हाँ ठीक है 7 क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा है कि द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ द सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ एरोमेटिक aldehyde with no alpha hydrogen with no alpha hydrogen in the presence of cyanide ion, Cn negative ion as catalyst to alpha hydroxy ketone called क्या कहलाएगा। पहला ऑप्शन दे रखा है स्टॉबी रिएक्शन, बी ऑप्शन दे रखा है पर्किन रिएक्शन, सी ऑप्शन दे रखा है बेंजोइन कंडेंसेशन और डी ऑप्शन दे रखा है कैनिजारोज रिएक्शन। देखिए यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि केसियन केवल बेंजोइन कंडेंसेशन में ही प्रयोग होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बेंजोइन कंडेंसेशन ही रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको करना जरूर चाहिए। ये रिएक्शन भी एग्जाम में आती है और आ चुकी है, ये एचटेट में आ चुकी है। ये सभी क्वेश्चंस अगर मैं कहूँ आपसे तो एचटेट में आए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ग्लूकोज ऑन
ग्लूकोज ऑन prolonged heating with HI forms number 1 hexaiodohexane, दूसरा ग्लूकोनिक एसिड, तीसरा एनहेक्सेन, चौथा ऑप्शन है पेंटा आयोडोहेक्सेन। देखिए, अगर हम ग्लूकोज को रिएक्शन कराते हैं तो आपको एनहेक्सेन मिलता है, तो एनहेक्सेन का मतलब हुआ यहाँ पर एनहेक्सेन मिलता है, और ये एनहेक्सेन ये बताता है कि ग्लूकोज जो है वो चेन ऑफ 6 कार्बन एटम, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है, जो आपको कर लेना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 और 10 दो क्वेश्चन और कराऊंगा, वही आपके लिए, फिर मुझे बताइएगा कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन which of the following aqueous solution, ये क्वेश्चन बिहार में भी आ चुका है। aqueous solution have यूपीपीजीटी में भी आ रखा है। लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो नंबर 1 ए यहाँ पर ऑप्शन 0.1 मोलल ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन 0.1 मोलल NaCl, उसके बाद सी ऑप्शन 0.1 मोलल सुक्रोज, उसके बाद डी ऑप्शन 0.1 मोलल बेरियम क्लोराइड। तो ये आई पर डिपेंड करेगा, आई की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका लोएस्ट का मतलब सबसे कहाँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो कहाँ डिप्रेस कर जाएगा, जहाँ आई की वैल्यू, भाई आपको फार्मूला पता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है IKFM। तो यहाँ पर अगर आई की वैल्यू बढ़ी तो फिर उतना ही टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, डिप्रेशन ज्यादा हो जाए, लोएस्ट हो जाएगा। तो लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हुआ कि हम लोग आयन सबसे ज्यादा बेरियम क्लोराइड में बनेंगे और इसी का वैल्यू जो है सबसे कम हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। इसी के बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज आपको और जानकारी देना चाहूंगा कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल, मतलब ऐसे मान के चलिए कि हमेशा एग्जामिनेशन में आने के लिए रखने हैं, तैयार करने हैं, तो फिर ऐसे क्वेश्चन की भरपूर PDF आपको अवेलेबल हो जाएगी। आप हमारे ऐप पर जा सकते हैं, ऐप का नाम भी प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस के नाम से है, ठीक है। तो अब आप एक क्वेश्चन जरूर करिएगा, ध्यान से करिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन लास्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, इनमें से एंटी डिप्रेसेंट ड्रग कौन सी है। नंबर 1 सिमेटिडीन, तो ये तो नहीं है। नंबर बी डाइमीटेप, डाइमीटेप, ठीक है। और उसके बाद सी है टर्फेनाडाइन, तो यहाँ लिख देता हूँ टर्फेनाडाइन। और उसके बाद डी ऑप्शन है आइप्रोनियाजिड। तो अब आपको बताना पड़ेगा कि क्या आइप्रोनियाजिड एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है ना। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। 10th क्वेश्चन का जवाब हम आपसे चाहेंगे अपने कमेंट बॉक्स में, तो यहाँ पर आप जवाब दे करके हमें बताइएगा कि सर इसका ऑप्शन ये सही है। तो इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस के लिए, फुल EMRS की तैयारी के लिए
बिहार फेज 2 की तैयारी के लिए। यानी कि अगर आपको फुल प्रिपरेटरी बैच चाहिए जिसमें आप EMRS भी प्रिपेयर कर पाएं, जिसमें आप अपना बिहार फेज 2 भी प्रिपेयर कर पाएं, बिहार फेज 2 भी प्रिपेयर कर पाएं, जिसमें आप DSSS भी प्रिपेयर कर पाएं और जिसमें आप HTET के क्वेश्चंस भी कर पाएं, ऐसा बैच आपके पास है और जिसका नाम है न्यू फाउंडेशन बैच ऑफ PGT। इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप नोट करना चाहते तो नोट कर सकते हैं 9473702711। क्वेश्चंस कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे क्वेश्चंस की अगर रिक्वायरमेंट आपको है तो फिर उसके लिए भी आप इनबॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे तो हम लगातार आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस की वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।